बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिकली रिमेनिंग लेक्चर ऑन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, लेक्चर 7 है हमारे पास, वैरायटी ऑफ लाइफ, चैप्टर 5 का। बेटा सबसे पहले आपको मैं स्लाइड से रिवीजन बता दूं जो कि हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ी थी कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हम इनको कह सकते हैं दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स। ठीक है, ऐसे वायरसेस, ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनको हम कहते हैं कि वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को ख़त्म करते हैं या बैक्टीरिया को खा जाते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक बैक्टीरिया इटसेल्फ यूनिसेलुलर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे एक जगह पर रहते हैं, तो उनको हम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरसेस जो हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर बैक्टीरियोफेजेस। अब बेटा बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको कहा था कि साइज़ के हवाले से बात करें तो 1000 टाइम्स ये छोटा होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो बेटा इसमें दो हमारे पास इसके पार्ट्स कंसिडर हो रहे थे। ठीक है, अब ये जो आपको ब्राउन कलर में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेसिकली इसको आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि बेटा ये हमारे पास एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, बेसलाई शेप, सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया होता है। जो आपको इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर फ्लैजेला। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के साथ जो है ये आपका कंसर्न नहीं होगा। जो आपके टेक्स्ट के अंदर चीज़ें शामिल हैं आपने सिर्फ उन पॉइंट्स को कंसिडर करना है। बेसिकली बेटा ये बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है उसको क्लियर करने के लिए, और जो आपके पास बैक्टीरिया इसका शिकार होता है यानी इकोलाई बैक्टीरिया होता है, वो आपको मैंने बताने के लिए कहा है। ये डायग्राम जो है इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर है। इसका जो हेड रीजन है ना ये 3D है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, जो इसने फेजेस और सिमेट्री की बात की थी, हमने कहा था कि 20 के करीब फेसेस होते हैं। ठीक है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। तो ये बेसिकली बात करना चाह रहा है कि जो इसका हेड रीजन होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये डिफरेंट एंगल्स बनते हैं इसके हर साइड से, और ये जो आपके पास हेड रीजन होता है ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। तो आउटर जो आपके पास कैप्सिड है यानी आउटर जो कोट है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको हम कैप्सिड का नाम दे रहे हैं, मेड अप ऑफ कैप्सोमियर सब यूनिट्स। ठीक है, ये कोट का रोल प्ले कर रही है, और इसके अंदर सेंटर में स्लाइट सा लाइट ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। सो बेसिकली हमारे पास ये कौन से वायरसेस थे बैक्टीरियोफेजेस, ये बेटा DNA वायरसेस हैं। ठीक है, तो इनका न्यूक्लिक एसिड यानी इनका जीनोम जो है ये कोर के अंदर यानी कि सेंट्रल पार्ट के अंदर जो है ये मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ DNA। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें बैक्टीरियोफेज का हेड रीजन बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद हेड रीजन जो है बेटा वो टेल रीजन के साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जुड़ा हुआ होगा जिसको हमने क्या कहा था बेटा, जिसको हमने कॉलर का नाम दिया था। ठीक है, और वो जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे एंड हो रहा है, वो जो सराउंड कर रही है चीज़ उसको, वो शीट है, वो भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन की बनी हुई है। और जहाँ पे बेटा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर मौजूद है सेंटर में बेस प्लेट, यानी कि बिल्कुल जो आपके पास सिलेंड्रिकल रीजन है उससे नीचे का जो एरिया है बेस है, उस बेस प्लेट के अंदर से बेटा आपके पास 6 टेल फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि किस चीज़ को बना रहे हैं बेटा, ये बैक्टीरियोफेज का टेल रीजन बना रहे हैं। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास बेस प्लेट है इसके ऊपर आपको 3 नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनके ज़रिए से अटैचमेंट शो हो रही है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ये आपके पास क्या होती हैं बेटा, बेसिकली दीज आर टेल पिन्स। ठीक है, बेस प्लेट के ऊपर टेल पिन्स होती हैं और इनका नंबर जो है ये बेटा 3 होता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज का जिसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का वो 2 मेन स्टेजेस पे कंप्लीट होता है। कौन कौन सी बेटा, फर्स्ट वन इज़ द लिटिक स्टेज यानी कि जिसको हम कह रहे हैं लिटिक साइकिल। उसके नाम से जाहिर हो रहा है, लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, मीन्स के ब्रेक डाउन। सो इस साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है वो इस तरह से कुछ अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर कि वो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, विद इन 20 to 25 मिनट्स पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास होता है लाइसोजेनिक साइकिल कि समटाइम्स अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आपके पास ये जो बैक्टीरियोफेज है ये लाइसोजेनिक साइकिल पे भी शिफ्ट हो जाता है।
अब बेटा लिटिक साइकिल भी जो टॉपिक होगा हमारा, ये भी हमारी रिवीजन होगी बेसिकली। अब लिटिक साइकिल में आपको पता है कि बेटा 4 स्टेप इन्वॉल्व थे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया था, इकोलाई बैक्टीरिया, उसकी सरफेस के ऊपर बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट हुई थी, ठीक है। उसकी सरफेस के ऊपर अटैचमेंट कैसे हुई थी बेटा, वो आपके पास जो टेल फाइबर्स हैं उन्होंने एक ख़ास किस्म का एंजाइम रिलीज़ किया था जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये डिज़ोल्व हो गई थी। और बेटा उस एंजाइम का नाम क्या था, बेसिकली हम उसको कह रहे थे कि वो लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमने जो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हमने सिर्फ बात कर ली कोट और कोर की। इट मीन्स कि बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं वायरसेस के अंदर, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है ये टेल के अंदर मौजूद है। ये क्या करेगा, इसकी मदद से बेटा टेल फाइबर्स जो हैं वो एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिससे उसकी सेल वॉल डिज़ोल्व होगी। तो बेटा वो जो बेस प्लेट वाला एरिया है जिसके ऊपर टेल पिन्स लगी हुई हैं, वो टेल पिन्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट की जाएंगी। जैसे हम पिन की मदद से क्या करते हैं बेटा, सुराख करते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर, ठीक है। तो जो बेस प्लेट होगी वो नीचे आएगी और उसकी मदद से आपके पास जो टेल पिन्स हैं वो क्या करेंगी, बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर पोर क्रिएट कर देंगी। ऊपर जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा वहाँ से डीएनए जो है ये मूव करता हुआ यानी हेड रीजन से कॉलर वाले रीजन की तरफ आएगा, शीथ वाले रीजन की तरफ, ठीक है। और उसके बाद बेटा बेस प्लेट वाले एरिया से निकल के उन पोर्स के ज़रिए से वो किधर दाखिल हो जाएगा बेटा, बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। और कोट मैंने आपसे कहा था बाहर रह जाएगा, यानी कि हेड रीजन के ऊपर जो कोट मौजूद है, जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, जो टेल पिन्स हैं, जो हमारे पास टेल फाइबर्स हैं, वो सारी चीज़ें बाहर रह जाएंगी क्योंकि वो प्रोटीन्स की बनी हुई हैं, ठीक है। और प्रोटीन तो वायरस खुद भी बना लेगा अंदर जाके, उसका डीएनए अंदर जाना ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप में हो रही थी पेनिट्रेशन, ठीक है। इसी तरह से थर्ड स्टेप रेप्लिकेशन था, मतलब जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया था उसने वहाँ पर अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। ना सिर्फ अपनी कॉपीज़ बनाई बल्कि उन कॉपीज़ ने यानी कि उस डीएनए ने होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पे भी काबू किया साथ में। और वो मेटाबॉलिक मशीनरी कौन सी थी, वो बेटा राइबोसोम्स थे। उन राइबोसोम्स के ज़रिए से बैक्टीरिया के डीएनए ने वायरस के डीएनए ने प्रोटीन्स बनाई हैं अपनी। तो वायरस की प्रोटीन कौन सी है, कैप्सिड प्रोटीन है, ठीक है। तो उसको बाहर से लेके आने की क्या ज़रूरत थी जब वो अंदर बना सकता है। अब इस स्टेज पे मैंने आपसे कहा था कि अब बैक्टीरिया का जो सेल है यानी अपना सेल, उसके अपने राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो हैं जब किसी भी लिविंग सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं तो वो बेटा हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी पे काबू कर लेते हैं। इतना क्विक एक्शन होता है और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है उनकी उसके ऊपर जो आपके पास राइबोसोम्स हैं, ठीक है, सब सेलर स्ट्रक्चर्स, कि हमारी बॉडी हमारे ख़िलाफ़ काम करती है एक तरह से। अब बेटा बैक्टीरियल सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो वायरसेस की प्रोटीन बना रहे हैं और वायरस की प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। अब बेटा लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था असेंबली और रिलीज़ का। अब एक सिंपल सी डायग्राम मैंने इसके अंदर एडअप करने की कोशिश की है। सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर आप देखेंगे बेटा लैंडिंग, जो मैंने आपको बेसिकली कहा था कि ये अटैचमेंट, ठीक है, कि टेल फाइबर्स की मदद से जो है सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है ये अटैच होगा बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। ये ब्लू कलर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली आप बैक्टीरिया की सरफेस समझें। नेक्स्ट स्टेप में देखें जहाँ पे वो कह रहा है पिनिंग, जिसको हमने क्या कहा है, पेनिट्रेशन कहा है। पेनिट्रेशन में आप देखें बेटा कि बेस प्लेट नीचे आ गई है, जो येलो कलर का रीजन है उसमें 3 जो टेल पिन्स हैं उनकी मदद से अब क्या किया जाएगा, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट होंगे। थर्ड स्टेप में आपके पास नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन का ही दिखा रहा है, जिसके अंदर अब देखें आप कि जो ब्लू कलर का आपके पास डीएनए है नेट की फॉर्म में, वो देखें बेटा वो रेड जो कोट है उससे नीचे आता दिखाई दे रहा है। तो वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से नीचे आएगा और वो क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जब अंदर इंजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास सिंपल है, जिसमें डीएनए जो है बहुत ज़्यादा तादाद में सेल के अंदर जाएगा तो कॉपीज़ बनाएगा, ठीक है। और वो कॉपीज़ जो हैं साथ साथ क्या बनाएंगी, राइबोसोम्स को काबू करके वहाँ पे प्रोटीन्स भी बना देंगी, ठीक है। और इस तरह से सेल्स की जो सेल है बैक्टीरियल सेल है उसकी लाइसिस हो जाएगी या उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तादाद में फेजेस वहाँ से रिलीज़ होंगी यानी बैक्टीरियोफेजेस रिलीज़ होंगी। ऑब्वियसली बेटा जब आपके पास बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफेजेस से भर जाएगा तो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट करेगा, फट जाएगा, फटेगा तो बेटा बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरियोफेजेस रिलीज़ होंगे और वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी बैक्टीरिया मौजूद हैं उसको वन बाय वन अफेक्ट करके विद इन फ्यू मिनट्स पूरी की पूरी जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है लाइसोजेनिक साइकिल। वो कहते हैं समटाइम्स अंडर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जब आप लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, यूवी रेडिएशंस, उसके रिजल्ट में समटाइम्स लिटिक साइकिल की बजाय बैक्टीरियोफेज जो है वो एक और तरह का साइकिल लेता है जिसको आप लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में बेटा वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जब एंटर होता है तो बेटा फौरी तौर पे रेप्लिकेशन शुरू नहीं करता, उसका डीएनए फौरी तौर पे कॉपीज़ नहीं बनाता, बल्कि वो क्या करता है बेटा, वो होस्ट के डीएनए के अंदर यानी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ शामिल हो जाता है, उसके अंदर इनकॉपरेट कर जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, हिस्सा बनता है तो बेटा वो अपनी कोई कॉपीज़ नहीं बनाता। तो जब बैक्टीरिया का सेल अपनी कॉपी बैक्टीरिया का डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो तभी उसकी कॉपी बनेगी। ठीक है, इट मीन्स कि वायरस जो है अब थोड़ा सा स्मूथ वे में एक्ट करेगा। नॉर्मली जाके उसके जो अंदर उसकी बॉडी में उसने कॉपीज़ बनाई थी डीएनए की, अब वो नहीं बनाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। और जब बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होगा तो वो भी साथ में डिवाइड होगा। तो वक्ती तौर पर लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आपने याद रखना है कि बेटा अगर लाइसोजेनिक साइकिल अडेप्ट करता है आपके पास बैक्टीरियोफेज, तो उसमें बैक्टीरिया के उस सेल को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि उधर जाके वायरस अपनी कॉपीज़ नहीं बनाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कहते हैं वो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना जिसमें डीएनए जो है यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोफेज बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ प्रोफेज, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म प्रोफेज, या हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि आपके पास इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर द होस्ट मशीनरी, यानी राइबोसोम्स पे काबू करके कॉपीज़ बनाने की बजाय, प्रोटीन बनाने की बजाय, समटाइम्स जो वायरस का डीएनए होता है इट विल इनकॉपरेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाएगा, वो बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। इस स्टेज पर आपके पास जो स्टेट कहलाएंगी दैट इज रेफर्ड टू एज प्रोफेज एंड द प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजीनी। ठीक है, अब बेटा वो कहता है कि फिर रेप्लिकेशन कब होगी, तो फिर इस जो बैक्टीरिया है यानी जिसके अंदर वायरस का डीएनए दाखिल हो चुका है तो उसकी फेट क्या होगी। अब वो कहता है उसकी फेट ये होगी कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है ना वो बेटा 25 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो 20 to 25 मिनट्स है, यानी 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड कैसे होता है, जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल डबल होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है या उसका जो डीएनए है वो डबल होता है। ठीक है बेटा, जब उसका डीएनए डबल हो जाता है, एग्जैक्ट डबल हो जाता है, तो आधा एक साइड पे हो जाता है, आधा एक साइड पे हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा बाइनरी फिशन। अब मैंने आपसे कहा कि 20 मिनट्स के दौरान यानी 20 मिनट्स के एंड पे एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, नेचुरली जितने भी बैक्टीरिया हैं। अब ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने हैं तो बेटा वायरस का डीएनए भी तो उस बैक्टीरिया के अंदर शामिल है ना, तो इट मीन्स कि बैक्टीरिया का डीएनए जब कॉपी बनाएगा तो वायरस का डीएनए भी कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जिस एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए था, जब वो बाइनरी फिशन करके आगे 2 बैक्टीरिया बनाएगा तो उन दोनों के अंदर वायरस का डीएनए मौजूद होगा। ठीक है, और वो जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो किसी भी टाइम पे लिटिक साइकिल में एंटर हो सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम पे जो वो डीएनए वायरस का मौजूद है वो उसके लिए ख़तरे की घंटी है उन दोनों बैक्टीरिया के लिए। वो किसी भी टाइम पे जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होंगी या चेंज होंगी तो वो बेटा फौरी तौर पे बैक्टीरिया के डीएनए से अलग होके वही वाला काम करेगा जो कि उसने लिटिक साइकिल में किया था, यानी कि उससे अलग होगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा और क्या करेगा, उन दोनों सेल्स को जो है वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जो हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे। डॉटर सेल्स अब किसको कह रहे हैं कि पहले एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसके अंदर जो है बाइनरी फिशन हुई है तो वो जो 2 सेल्स बने हैं उनको वो क्या कह रहा है, डॉटर सेल कह रहा है। तो वो कहता है दोनों डॉटर सेल्स के अंदर अब जो है वायरस का डीएनए मौजूद है। अब बेटा इंडक्शन क्या चीज़ है, वो कहते हैं समटाइम्स हाउएवर द वायरल डीएनए गेट्स डिटैच फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड लिटिक साइकिल स्टार्ट्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल दोबारा से क्या लिटिक साइकिल में एंटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि बेटा जो हमारे पास बाइनरी फिशन के रिजल्ट में बैक्टीरिया ने 2 डॉटर सेल बनाए हैं आगे, उनके अंदर वायरस का जो डीएनए है वो ख़तरे की घंटी है।
वो किसी भी टाइम पे उनसे अलग होगा और दोबारा से अपनी कॉपीज़ बनाएगा, उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे काबू करके प्रोटीन्स बनाएगा और उनके लिए ख़तरनाक होगा। तो बेटा बजाय इसके कि वो उसने एक सेल को वो ख़त्म करता, वो 2 सेल्स को अब ख़त्म करेगा, यानी अब डबल अमाउंट में आपके पास बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होता है ना, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। अब वो कह रहा है कि वो जो बैक्टीरिया था ना, जिसके अंदर वायरस का डीएनए आया था और उसको उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मतलब कि उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया था, कहता है वो बैक्टीरिया जो है आपको पता है कि वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी उस टाइम पे जब तक वायरस का डीएनए उसके अंदर मौजूद है, अब उसके ऊपर कोई और बैक्टीरियोफेज अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उसके लिए, इम्यून जैसे हम कहते हैं ना, एक पर्सन हो जाता है, जो हमने वैक्सीन की बात की थी। ठीक है, अब बेटा देखें ना, कोई भी फॉरेन इन्वेडर होगा ना, कोई भी चीज़ जब हमारी बॉडी में जाती है लिविंग सिस्टम्स के अंदर, तो हमारे लिविंग सिस्टम में हमारे सेल के अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर फाइटिंग का पोटेंशियल होता है, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है कि बाहर से कोई चीज़ आई है। तो अब देखो बेटा, अगर यही वाला सिस्टम चलता रहे, हम कह रहे हैं कि 25 मिनट्स में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को तबाह कर देते हैं, तो बेटा जब से इनकी डिस्कवरी हुई है अब तक तो सारे के सारे बैक्टीरिया को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने भी कोई ना कोई प्लान तो किया हुआ है ना इन वायरसेस के ख़िलाफ़। तो वो बेटा क्या प्लान है? तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम तैयार किया है, जो कि लाइसोजेनिक साइकिल के रिज़ल्ट में ही पॉसिबल हुआ है, यानी डीएनए कुछ देर अंदर स्टे किया है तो बैक्टीरिया को पता चला है कि इसका क्या करना है। तो बेटा बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट एक एंजाइम सिंथेसाइज किया, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया ने अपने अंदर बनाए हैं, किसके लिए बेटा? वायरसेस के ख़िलाफ़, कि वो वायरसेस के डीएनए को टुकड़ों में काट के ख़त्म कर दें ताकि उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्या हो जाएं, रेजिस्टेंट हो जाएं। तो ये कोई इसी से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोग अपनी बुक के मुताबिक ही रहेंगे, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर वायरस का डीएनए मौजूद है, बेटा जब तक वो डीएनए उसके अंदर मौजूद है, एक दफ़ा चला गया है, इनकॉर्पोरेट कर गया उसके डीएनए के अंदर, तो अब बैक्टीरिया जो है वो उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देगा, इम्यून हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वायरस कोई भी अगर डीएनए अंदर एंटर हुआ तो उसको फौरी तौर पर किल कर दिया जाएगा। तो ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी जो है वो उसकी होती है। ठीक है, सो द फेज विच काज द लाइसोजेनी इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट फेज। ठीक है, या लाइसोजेनिक फेज, जो कि उसने थोड़ा सा उसको रेस्ट दिया था, यानी कि टेम्परेरीली एक चीज़ हुई थी, लेकिन एट दी एंड नुकसान तो उसने किया ही है, नुकसान तो वो करेगा। ठीक है, अब एक की बजाय उसने 2 बैक्टीरियल सेल्स को जो है एट ए टाइम इन्फेक्ट कर दिया, या अगर अंदर मौजूद रहेगा, आपसे कहा है ख़तरे की घंटी है, किसी भी टाइम पे वो एंटर हो सकता है लिटिक साइकिल के अंदर, लेकिन टेम्परेरीली जो है उसने उस बैक्टीरियल सेल को जो है वो रेस्ट दिया। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में बेटा जो लाइफ साइकिल गिवन है, उसमें भी आपको वो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली देना चाह रहा है कि उसने लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को एक साथ ड्रॉ करके आपको यही बताना चाह रहा है कि जो लिटिक साइकिल है ना आपके पास, लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है, वो किसी भी टाइम पे लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ही आपके पास इंडक्शन होगी तो फौरी तौर पे क्या हो जाएगा, जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है पूरे लाइफ साइकिल की आपको प्रीवियस उसके अंदर मैंने दी है, तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आई होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्यूरी होगी या कन्फ्यूजन होगी तो वो बेटा आपसे डिस्कस हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।